मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं या फिर इन्वेस्ट करने वाले हैं या फिर करने का सोच रहे हैं, तो दोनों ही मामलों में ये वीडियो आपके बड़े ही काम आने वाली है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट के 2 तरीकों के बारे में। हम जानेंगे और हम सीखेंगे कि लंप सम क्या होता है, हम जानेंगे कि SIP क्या होता है। अगर आप कोई भी मोड अपनाते हैं तो इनके बेनिफिट्स, अपने बेनिफिट्स क्या हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं या फिर इन्वेस्ट करने वाले हैं या फिर करने का सोच रहे हैं, तो दोनों ही मामलों में ये वीडियो आपके बड़े ही काम आने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप अपने इन्वेस्टमेंट में ऐसे छोटे छोटे कौन से ऐसे बदलाव ला सकते हैं जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न्स मिल सकता है। अक्सर बैंक डिपॉजिट में जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपके सामने 2 ऑप्शंस होते हैं, क्या मैं फिक्स डिपॉजिट करूं या फिर मैं रेकरिंग डिपॉजिट करूं। ऐसे ही आपको म्यूचुअल फंड्स 2 इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देता है, एक तो आप लंप सम कर सकते हैं या फिर आप SIP कर सकते हैं। अगर आप एक बिगिनर हैं, अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सोच रखा है, तो आपने जरूर सुना होगा कि आप या फिर लंप सम करें या तो आप SIP करें। तो जो भी आप रास्ता अपनाते हैं, मैं आपको बता दूं, आपके फंड्स, आपके फाइनेंशियल गोल्स और आपकी इनसे संबंधित जानकारी पर निर्भर करता है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट के 2 तरीकों के बारे में, यानी कि लंप सम वर्सेस SIP। हम जानेंगे और हम सीखेंगे कि लंप सम क्या होता है, हम जानेंगे कि SIP क्या होता है, इन दोनों में अंतर क्या होता है। अगर आप कोई भी मोड अपनाते हैं तो इनके बेनिफिट्स, अपने बेनिफिट्स क्या हैं, और साथ ही हम ये जानेंगे कि कौन सा रास्ता आपको ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट दे सकता है। इतना ही नहीं, हम साथ में ये भी सीखेंगे कि क्या आपको SIP करना चाहिए या फिर आपको लंप सम करना चाहिए, और दोनों में आपको कब, कहां, कैसे करना चाहिए। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए अगर आप एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं और अगर आपको इन दोनों के अंतर के बारे में जानना है और ये भी जानना है कि आपके लिए कौन सा बेस्ट सूटेबल है। हेलो दोस्तों, मैं हूं नमिता पांडे और आप सभी का फ्रीडम चैनल में स्वागत करती हूं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि SIP क्या होता है। SIP या सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान आपको हर महीने एक निश्चित रकम को अपनी पसंदीदा म्यूचुअल फंड स्कीम में डालने का अवसर देता है। ये आमतौर पर एक इक्विटी म्यूचुअल फंड में शुरू किया जाता है। वहीं अगर हम लंप सम की बात करें, ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जहां पे आप एक साथ सारे के सारे पैसे आप एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दें। तो इसी को हम एक उदाहरण के रूप में समझते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मान लेते हैं सुरेश के पास 70,000 रुपए है उसके बैंक अकाउंट में, 70,000 रुपीज, और मान लेते हैं कि उसको पता नहीं इस पैसे का क्या करे, और वो सोच रहा है कि इस पैसे को हम इन्वेस्ट कर देते हैं, और अब ये डिसाइड करता है कि मुझे इसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। तो अगर सुरेश ये 70,000 रुपीज इकट्ठा एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देता है, तब उसे हम लंप सम अमाउंट कहते हैं। या फिर वो डिसाइड करता है कि ये 70,000 जो है मैं थोड़ा थोड़ा करके 35 करके मैं किसी म्यूचुअल फंड में डाल देता है एक साथ, तब इसे हम लंप सम अमाउंट कहते हैं, जहां पे आप एक ही साथ अपना पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट एक म्यूचुअल फंड में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर देते हैं। वहीं SIP का एग्जांपल ये हो सकता है कि मान लेते हैं सुरेश ऐसा ना करके हर महीने वो 5,000 रुपए एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है, तो इसे हम SIP यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोलते हैं। और अगर वो हर महीने 5,000 रुपए म्यूचुअल फंड्स में डाल रहा है और मान लेते हैं कि उसे म्यूचुअल फंड्स के 10 यूनिट्स अलॉट हो जाते हैं, तो यहाँ पे सुरेश को एक यूनिट, म्यूचुअल फंड का एक यूनिट पड़ेगा 500 रुपए का। यहाँ पे आपको जरूरी बात मैं ये बता दूं कि जिस तरह आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर हर प्राइस को देखते हैं, जांच पड़ताल करते हैं हर एक शेयर प्राइस का, उसी तरह म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने पर यूनिट्स मिलते हैं जिसकी वैल्यू को हम NAV यानी कि नेट एसेट वैल्यू बोलते हैं। तो बेसिकली NAV होता है एक म्यूचुअल फंड का यूनिट वैल्यू या प्राइस। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये भी है कि जिस तरह हम शेयर मार्केट में देखते हैं कि शेयर्स के प्राइस ऊपर नीचे हो रहे हैं, उसी तरह म्यूचुअल फंड्स के जो यूनिट हैं हर महीने और हर दिन उसके प्राइस ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो अब जान लेते हैं कि इन दोनों यानी कि लंप सम और SIP में इनके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं SIP के बेनिफिट्स क्या क्या हैं, यानी कि अब अगर आप SIP चूज करते हैं, ये मेथड यूज करते हैं या चूज करते हैं, तो इसमें आपको क्या बेनिफिट्स मिलता है या फायदा मिलता है। तो सबसे पहला है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। तो इसका मतलब क्या होता है, इसे हम एक एग्जाम्पल के रूप में समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि इस महीने आपने किसी म्यूचुअल फंड यूनिट को खरीदा है, इन्वेस्ट किया है, और उसका प्राइस जो है वो है 100 रुपीज।
सेम यूनिट आपने नेक्स्ट मंथ खरीदा है जिसका तब प्राइस होता है 80 रुपीज। तो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेसिकली मतलब ये होता है कि हर महीने आप कुछ ना कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में और इसका आपको बेनिफिट मिलता है। बेनिफिट कैसे मिलता है? क्योंकि आप जब मार्केट नीचे हो या ऊपर हो, जैसा भी हो और उसके प्राइसेस ऊपर नीचे हो, आप हर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और इसी तरह आपका जो रुपी कॉस्ट है वो एवरेज आउट हो जाता है। इस एग्जांपल में मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे आपने एक महीने में 100 इन्वेस्ट किया और दूसरे महीने में 80, यानी कि 100 प्लस 80 एंड डिवाइडेड बाय 2 हो जाता है 90। तो इससे क्या होता है, आप एक महीने ज्यादा करेंगे, एक महीने कम करेंगे, तो ये बेसिकली इक्वल आउट हो जाता है। तो इसी को हम रुपी कॉस्ट एवरेजिंग बोलते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट है, आपको मिलता है जब आप एसआईपी मोड चूज करते हैं। दूसरा है, आपको एक डिसिप्लिन मिल जाता है इन्वेस्टिंग में। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जब भी आप इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर रहे हैं अपनी, तो यहाँ पे दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक कंसिस्टेंसी और दूसरा डिसिप्लिन। यानी कि जहां कहीं भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो सकता है आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो सकता है आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो या किसी भी सेफ इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप कंसिस्टेंट रहें, यानी कि आप अपने इन्वेस्टमेंट में बने रहें और हर महीने और हर साल आप उसमें इन्वेस्ट करते रहें। तो एसआईपी एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जहां पे आपको इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन आपकी आदत हो जाती है। हर महीने आप एक स्पेसिफिक अमाउंट अपने सैलरी से सेव करते हैं अपने फ्यूचर के लिए। तीसरा बेनिफिट आपको ये मिलता है एसआईपी में इन्वेस्ट करने का, वो है फ्लेक्सिबिलिटी इन योर इन्वेस्टमेंट। यानी कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ये एक फ्लेक्सिबल ऑप्शन देता है। अब इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, हर बार ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास ज्यादा से ज्यादा पैसे हो सकता है कि इस महीने मेरे पास उतने ज्यादा पैसे नहीं है और मैं अपना इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ा सकता आगे या फिर कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता। तो ऐसे में एसआईपी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है स्टॉप करने का, यानी कि आप अपना एसआईपी जो है कभी भी स्टॉप कर सकते हैं, इसे पॉज कर सकते हैं, इसे या फिर अपना जो अमाउंट है चेंज कर सकते हैं। मान लेते हैं कि हर साल आप 5,000 इन्वेस्ट करते थे अपने म्यूचुअल फंड्स में, तो इस महीने आपके पास ज्यादा पैसे नहीं है तो आप 1,000 रुपए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसा क्या है, आप अपने अमाउंट को चेंज भी कर सकते हैं या फिर आपका फोर्थ ऑप्शन है आप उस अमाउंट को विदड्रॉ कर सकते हैं। तो एसआईपी आपको ऐसे ऑप्शंस भी देता है जहां पे आप अपना इन्वेस्टमेंट रोक सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, अमाउंट को चेंज कर सकते हैं या फिर कभी भी विदड्रॉ कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट को। तो ऐसे में आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी भी मिल जाती है अपने इन्वेस्टमेंट में जो आपको एसआईपी देता है। और एक खास बात ये बता दूं कि अगर आपके पास ज्यादा से ज्यादा पैसे नहीं है तब भी आप सिर्फ 500 रुपए से ही इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स में। आगे बढ़ते हुए अब जानते हैं कि आपको एसआईपी कब चूज करनी होगी और क्या आपके लिए एसआईपी सूटेबल है और किसके लिए है। तो अगर आपके पास एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है, हो सकता है आपकी सैलरी हो क्यों ना हो, तो आपके लिए एसआईपी करना बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि आप अश्योर्ड हो कि हर महीने एक स्पेसिफिक अमाउंट आपके बैंक में क्रेडिट हो जाएगा। तो ऐसे में आप एसआईपी शुरू कर सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर आप ऐसे कैटेगरी में बिलोंग करते हैं जहां पे आपकी सैलरी सिर्फ 10,000 हो, 15,000 हो या फिर 20,000 हो, आप सोच रहे होंगे कि मेरी सैलरी सिर्फ 10,000 है तो मैं ऐसे में बिग इन्वेस्टमेंट्स कैसे कर सकता हूं। इसके लिए एक ट्रिक है और ट्रिक ऐसे लोगों के लिए ये है कि आप छोटे से ही शुरुआत करो। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आप म्यूचुअल फंड्स में सिर्फ 500 से ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आपकी सैलरी सिर्फ 10,000 है या फिर 15,000 है, ये मत सोचो कि आपकी सैलरी कम है, ये सोचो कि कितना आप सेव कर सकते हैं हर महीने। तो अगर आपको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है तो एसआईपी आपके लिए बेहतर है, अगर आपकी सैलरी कम भी क्यों ना हो। तो तीसरा ये, एसआईपी वर्क्स वेल इन द फॉलोइंग मार्केट, यानी कि जब भी मार्केट परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहा है तब आप डिसाइड करो कि आप एसआईपी इन्वेस्टमेंट शुरू करो। क्योंकि अगर ऐसा करने पे मान लेते हैं कि अगर आपकी जो यूनिट्स खरीद रहे हैं म्यूचुअल फंड्स की, उसके जो प्राइस हैं वो लो हो, यानी कि कम हो, बाद में चलकर यही इन्वेस्टमेंट आपका दुगना हो सकता है जब मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो चौथा ये कि अगर आप सोच रहे हैं कि मैं अब एसआईपी अगर करता भी हूं या करती भी हूं तो मैं कब शुरू कर सकती हूँ, मैं बोलूंगी कि आप एसआईपी करना, इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें अभी के अभी, क्योंकि कहते हैं ना, काल करे सो आज कर और आज करे सो अब। तो आप किसका वेट कर रहे हैं? आप अगर आपको इन्वेस्टमेंट शुरू करना ही है तो आप जल्द से जल्द अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कीजिए, क्योंकि आप जितना वेट करेंगे उतना ही आपको लॉस होगा, यानी कि आप उतना गेन नहीं कर पाएंगे इस मार्केट में। वहीं अगर आप सोच रहे हैं कि मैं कितने लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट करूं, तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप सोच रहे हैं कि मैं सिर्फ 1 साल इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं या 2 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तब मैं आपको बता दूं कि आपको जो रिटर्न्स जो इतने मिलेंगे उतने ज्यादा नहीं होंगे व्हेन कंपेयर टू अगर आप 5 साल या 10 साल या 20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट का खेल यही है कि आप जल्द से जल्द शुरू करें और लंबे समय तक इन्वेस्टेड बने रहें, यानी लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट करते रहें। तो अगर एसआईपी की बात करूं तो यहाँ पे कम से कम आप 5 साल तक एसआईपी
इन्वेस्टमेंट करते रहें। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि अगर आप लंप सम इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये वाला रास्ता चुनते हैं, तो आपको इसमें बेनिफिट्स क्या मिलते हैं। तो सबसे पहला है कन्वीनियंस, यानी कि मान लेते हैं कि आपके पास बहुत सारे रकम है और हर महीने आपको एक स्पेसिफिक डेट पे इन्वेस्ट नहीं करना है, तब जाके आपके लिए लंप सम इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही अच्छा होगा। ये एडवाइजेबल है, ये बेनिफिशियल होगा आपके लिए भी। मान लेते हैं कि आपका एक बोनस मिला है, आपको एक बोनस मिला है ऑफिस की तरफ से और ये अमाउंट है 20,000 या 50,000 का। तो अब ये 50,000 का आप क्या करेंगे, तब ऐसे मौके पर आप क्या कर सकते हैं कि आप ये सारा का सारा पैसा आप जमा कर सकते हैं, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये पूरा ऑल टुगेदर। तो ऐसे में लंप सम बहुत ज्यादा अच्छा है आपके लिए। और आपको व्हेन कंपेयर टू SIP आपको हर महीने एक स्पेसिफिक डेट का वेट नहीं करना पड़ेगा। दूसरा बेनिफिट है टाइमिंग द मार्केट, यानी कि अगर आप एक बिगिनर है तब आपको ये समझ नहीं आएगा कि मार्केट परफॉर्म कैसा करता है, तब आपके लिए SIP ही बेहतर होगा। अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, आपने देखा है, समझा है, परखा है कि मार्केट परफॉर्मेंस कैसा है, कब मार्केट नीचे होगा, कब मार्केट ऊपर जाएगा, कैसे मार्केट बाउंस बैक कर सकता है, कितने टाइम तक कर सकता है, कितने बाद कर सकता है, तब आपके लिए लंप सम बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको एक अंडरस्टैंडिंग है मार्केट के बारे में कि कब मार्केट ऊपर या नीचे जाएगा। तो अब सवाल उठता है कि लंप सम इन्वेस्टमेंट किसे चूज करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक सैलरीड इंडिविजुअल नहीं है, मान लेते हैं कि आप एक बिजनेस वुमन है, एक बिजनेस मैन है, जहां पे आपको एक साथ एक अमाउंट आता है, मे बी 3 मंथ्स के बाद या मे बी हाफ ईयर के बाद, 6 मंथ्स के बाद एक साथ इतने सारे इकट्ठे पैसे आ जाते हैं, तब जाके आपको लंप सम अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मान लेते हैं कि आपको 3 महीने बाद या 6 महीने बाद आपको 5 या 6 लाख मिल जाते हैं, तो ऐसे में आपके लिए लंप सम इन्वेस्टमेंट बेनिफिशियल हो सकता है। वहीं अब आगे बढ़ते हैं और अब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देती हूँ कि क्या आपको लंप सम करना चाहिए या फिर आपको SIP करना चाहिए। मैं आपको एक कैलकुलेटर के माध्यम से दिखा देती हूँ कौन सा मोड आपको ज्यादा रिटर्न्स देगा। तो अब जान लेते हैं कैलकुलेटर के माध्यम से कि कौन सा, मतलब कि लंप सम आपको ज्यादा रिटर्न्स दे सकता है या फिर SIP। तो चलते हैं गूगल पे और देखते हैं कि कौन सा ज्यादा आपको रिटर्न्स दे सकता है। उसके लिए पहले हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं लंप सम कैलकुलेटर और फिर हम फर्स्ट साइट पे चले जाते हैं। ये है ग्रो ऐप का होम पेज, यानी कि कैलकुलेटर जो आपको दिखा रहा है लंप सम। तो आपको यहाँ पे पकड़ लेते हैं कि आप टोटल इन्वेस्टमेंट एक साल में वन टाइम इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आप कर देते हैं 25,000 का, और यहाँ पे आपका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हो सकता है पर एनम 12%। ये पकड़ लेते हैं, ये मान लेते हैं, एस्टिमेट कर लेते हैं। और यहाँ पे आपका टाइम पीरियड है, मान लेते हैं कि आप 10 साल तक, अगले 10 साल तक ये 25,000 इन्वेस्टेड रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है ₹25,000 और एस्टिमेटेड रिटर्न्स आपका, अगर 12% का रिटर्न्स हम पकड़ते हैं तो यहाँ पे एस्टिमेटेड रिटर्न्स आपको मिल सकता है 52,646 रुपीज़ का। और टोटल वैल्यू यानी कि इन्वेस्टेड अमाउंट प्लस द रिटर्न्स आपको मिल सकता है 10 साल बाद, वो होगा 77,646 रुपीज़ का। यही अगर मान लेते हैं आपने SIP किया होता सेम अमाउंट का, तब आपको कितना रिटर्न्स मिलता है देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैलकुलेटर में, अगर आपने सेम अमाउंट 25,000 रुपये SIP के माध्यम से अगर इन्वेस्ट किया होता और यहाँ पे आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न होता 12% और आपका टाइम पीरियड होता, यानी कि आप अगले 10 साल तक SIP करना चाहते हैं इसी अमाउंट को, तब देखते हैं आपका कितना ज़्यादा रिटर्न्स आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका इन्वेस्टेड अमाउंट रहेगा अगले 10 साल तक 30 लाख रुपीस का, और आपका इस इन्वेस्टमेंट में आपको रिटर्न्स मिलेगा 28,08,477 का। और आपका जो टोटल वैल्यू है यानी कि इन्वेस्टेड अमाउंट और जो रिटर्न्स आप इस पे अर्न कर रहे हैं, टोटल आपको मिल सकता है 10 साल बाद, वो होगा 58,08,477 का। तो अगर वहीं चलते हैं SIP का छोटा अमाउंट ले लेते हैं, मान लेते हैं आप 25,000 इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं और मान लेते हैं कि आपको सिर्फ 10,000 यहाँ पे इन्वेस्ट करना है। तो यहाँ पे पहले हम 10,000 कर देते हैं, ठीक है। मान लेते हैं आपको सिर्फ 10,000 हर महीने आपको जमा करना है एक फंड में, और आपका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है 12% का, और अगले 10 साल तक आपको इन्वेस्ट करना है। तो यहाँ पे आपका टोटल इन्वेस्टमेंट रहेगा फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स विल बी 12 लाख रुपीस का, और आपका इसमें जो रिटर्न्स आपको मिलेगा वो होगा 11,23,391 रुपीस का, और टोटल वैल्यू आपको मिलेगा कुल मिला के 10 साल बाद आपको मिलेगा 23,23,391 रुपीस का। तो इस माध्यम से आप समझ सकते हैं कि अगर आप लंप सम करना चाहते हैं या फिर SIP करना चाहते हैं, और कितना भी अमाउंट अगर आप करना चाहते हैं, कौन सा ज़्यादा रिटर्न्स देगा। तो इसी अमाउंट को अगर मैं लंप सम में देखूं तो मान लेते हैं जैसे कि आपने 10,000 रुपए भरा है, 12% का रिटर्न आपको मिल रहा है 10 साल के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट है 10,000 रुपीज,
और 21,058 आपको रिटर्न्स इस पे मिल रहे हैं और टोटल वैल्यू आपको मिलेगा वो होगा 31,058 रुपीज़ का। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा अमाउंट आपको मिलेगा। जो कि आप लमसम कर रहे हैं तो इतना कम वैल्यू आप कभी भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे, या फिर कर भी सकते हैं। तो जो कि ये लमसम है इसका हम ले लेते हैं कि आप 50,000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो यहाँ पे हम 50,000 रुपये डाल देते हैं। तो ये अब देखते हैं कि कितना ज़्यादा आपको रिटर्न्स मिलेगा। तो अगर हम एक्सपेक्टेड रिटर्न्स पकड़ते हैं 12% का और टाइम पीरियड रखते हैं 10 साल का, तो यहाँ पे इन्वेस्टेड अमाउंट है वही आपका 50,000 रुपये। इसमें आपको रिटर्न्स मिलेगा 1,05,292 रुपीज़ का, और टोटल आपको मिलेगा इकट्ठा 10 साल बाद वो हो जाएगा 1,55,292 रुपीज़ का। तो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं और जान सकते हैं कि अगर आपके लिए SIP बेहतर होगा या फिर आपके लिए लमसम बेहतर होगा। तो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं और जान सकते हैं कि अगर आपको अगले 10 साल तक इन्वेस्ट करना है या फिर अगले 20 साल तक इन्वेस्ट करना है, तो ऐसे में आप कैलकुलेट कर सकते हैं और जान सकते हैं कि अगर आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करना है एक साथ या फिर आपको SIP करना है एक साथ। तो यहाँ पे मैंने अपने कैलकुलेटर में 20 साल डाल दिया है। अगर मैं 20 साल का भी यहाँ पे देखती हूँ, तो अगर मैं 20 साल तक के लिए भी, अगले 20 साल तक के लिए ये 50,000 एक साथ डिपॉजिट कर देती हूँ, तो यहाँ पे मुझे टोटल वैल्यू जो मिलेगा वो अगले 20 साल तक हो जाएगा 4,82,315 रुपीज़। तो मात्र आपको 50,000 रुपये डिपॉजिट करने हैं और वो 10 साल बाद बढ़कर हो जाएगा नियरली 5 लाख रुपीज़ तक का भी। अगर वही सेम अमाउंट अगर हम SIP में देखते हैं, मान लेते हैं अगर आपको 20 साल तक SIP करना है, यहाँ पे मैं अमाउंट वापस छोटा कर देती हूँ, क्योंकि अगर आप हर महीने 50,000 नहीं डाल सकते और मान लेते हैं आप सिर्फ 20,000 ही डाल सकते हैं, तो कितना आपको रिटर्न्स मिलेगा तभी। तो यहाँ पे देख लीजिए आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है 48 लाख रुपीज़ का फॉर 20 ईयर्स, और आपका इसमें रिटर्न्स आपको मिलेगा वो होगा 1 करोड़ के भी ऊपर, 1.51 करोड़ आपको मिल रहा है। और 20 साल बाद आप करोड़पति भी बन सकते हैं और नियरली 2 करोड़ आप कमा सकते हैं अगर आप SIP शुरू करते हैं आज के वक्त। और अगर आप 20,000 रुपए जमा करते हैं, SIP करते हैं और 12% आपको रिटर्न मिल रहा है, तो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं और जान सकते हैं, परख सकते हैं कि आपको SIP करनी है अगले 20 साल तक या फिर आपको लमसम वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर उसको बढ़ाना है। तो आशा करती हूँ कि आपको इन डिटेल समझ आ गया होगा कि आपको क्या लमसम करना है या फिर आपको SIP करना है, कौन सा ज्यादा आपके लिए बेस्ट सूटेड है। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ और जल्द लौटूंगी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ जो आपको इन डिटेल नॉलेज देगा। तब तक के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करनी है, आपको जानना है म्यूचुअल फंड्स के बारे में, आपको जानना है स्टॉक इन्वेस्टमेंट के बारे में या किसी भी इन्वेस्टमेंट के बारे में, सेफ इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। और आप ये आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से, जहां पे आपको इन डिटेल नॉलेज मिलता है फ्रॉम स्क्रैच। अगर एक आप बिगिनर हैं या फिर आपके पास बहुत सारा लमसम अमाउंट है, कैसे और कहां आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। तो डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर हिट करें ताकि मेरा और हम सबका वीडियो आप तक जरूर पहुंचे जब भी हम अपना नेक्स्ट वीडियो पोस्ट करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रीडम, गेट वाइज, ब्रेक फ्री।